दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर चाहते हैं कि मैं भी इन्हीं की तरह अंग्रेज़ी बोलना सीख जाऊं, मैं भी इन्हीं की तरह अंग्रेज़ी पढ़ना सीख जाऊं, मैं भी इन्हीं की तरह अंग्रेज़ी में लोगों से बातें करना सीख जाऊं, मैं भी इन्हीं की तरह अंग्रेज़ी स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीख जाऊं, तो आज की इस वीडियो को देखिए बच्चों। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आपको बहुत आसानी से अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा, बहुत आसानी से सिखाऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन होगा उसे भी दबा लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, देखिएगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखा गया पहला शब्द है एन, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों एन। एन, एन पढ़ते हैं। एन का हिंदी मतलब होता है एक। एन मतलब क्या होता है? एक होता है। ठीक है बच्चों, तो इस्तेमाल देखते हैं कि कैसे हम इसे बोलेंगे। देखिएगा, जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। तो यहाँ पर हमने एन का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर आप ए नहीं बोल सकते हैं, एन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करते हैं ना बच्चों, धीरे धीरे आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। अच्छा लग रहा है ना बच्चों? वीडियो में मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है अगला शब्द है ए एम, तो इसे हम पढ़ते हैं एम। ए एम, एम पढ़ते हैं। एम का अर्थ होता है हूँ। एम मतलब हूँ। इस्तेमाल देखते हैं बच्चों, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आगे ए एस, इसे हम पढ़ते हैं एज। ए एस, एज पढ़ते हैं। एज का अर्थ होता है जैसा। एज मतलब जैसा। इस्तेमाल देखते हैं, बोल सकते हैं डू एज आई से, जैसा कहता हूँ वैसा करो। डू एज आई से, जैसा कहता हूँ वैसा करो। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अगला है ए टी, एट, इसे हम पढ़ते हैं एट। एट मतलब होता है पर। एट मतलब पर होता है। इस्तेमाल देखते हैं, जैसे ही इज़ एट होम, वह घर पर है। ही इज़ एट होम, वह घर पर है। तो इस एट का प्रयोग होता है बच्चों किसी छोटे स्थान के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट दी स्टेशन, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो वह घर पर है। ही इज़ एट दी होम। वीडियो पसंद आ रहा है ना बच्चों? इस तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट में बता दीजिएगा बच्चों, यस लिख के बताइएगा। यस लिख दीजिएगा कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को इस तरीके से वीडियो पसंद आ रहा है। तो कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको उन शब्दों को पढ़ना भी बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ेंगे, साथ में उनका हिंदी भी मतलब भी बता रहा हूँ, साथ में उन्हें कैसे सेंटेंस में आप बोल सकते हैं यह भी आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला शब्द है बी ई, तो इसे हम पढ़ते हैं बी। बी ई, बी मतलब होता है होना। बी मतलब होना। इस्तेमाल देखते हैं, जैसे इट कैन बी, यह हो सकता है। इट कैन बी, यह हो सकता है। तो बी मतलब होना है, होता है। क्या होता है बच्चों? होना। इट कैन बी, यह हो सकता है। अगला शब्द है बी वाई, तो इसे हम पढ़ते हैं बाई। बी वाई, बाई पढ़ते हैं। बाई का हिंदी मतलब होता है से या द्वारा। से या द्वारा, दोनों के लिए हम बाई का यूज़ करते हैं। बाई मतलब होता है से या
द्वारा। इस्तेमाल देखते हैं, जैसे ही वेंट होम बाई कार, वह कार से घर गया। ही वेंट होम बाई कार, वह कार से घर गया। तो बाई मतलब क्या हो गया, से हो गया, वह कार से घर गया। ही वेंट होम बाई कार, समझ में आ गया। या कार द्वारा घर गया, बात एक ही है, कहने का तरीका अलग है लेकिन बात एक ही है। जैसे वह कार द्वारा घर गया या कार से घर गया, बात एक ही है, दोनों को ऐसे ही बोलेंगे, ही वेंट होम बाई कार। हारा बच्चों समझ में। आगे देखिए, आगे से अगला शब्द है डी ओ, इसे हम पढ़ते हैं डू। डी ओ, डू पढ़ते हैं। डू का अर्थ होता है करना, डू मतलब करना होता है। इस्तेमाल देखते हैं, जैसे यू जस्ट डू स्टडी, तुम बस पढ़ाई करो। यू जस्ट डू स्टडी, तुम बस पढ़ाई करो। यू जस्ट स्टडी, तुम बस पढ़ाई करो, ऐसे बोलेंगे। आगे अगला शब्द है एच ई, तो इसे हम पढ़ते हैं ही। एच ई, इसे पढ़ा जाता है ही का हिंदी मतलब होता है वह। क्या होता है सर, वह होता है। आपको ध्यान रखना होगा एक बात का, कि इसका जो प्रयोग होता है वह किसी पुरुष के बारे में बोलने के लिए प्रयोग करते हैं, किसी पुरुष के बारे में बोलने के लिए, महिला के बारे में नहीं, पुरुष के बारे में। तो ही मतलब क्या होता है, वह होता है। इस्तेमाल देखते हैं, जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर महिला भी होती है, पुरुष भी होता है, लेकिन यहाँ पर पुरुष डॉक्टर की बात हो रही है क्योंकि ही लिखा गया है। ही जो है पुरुष के बारे में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अगला शब्द है आई एन, इसे हम पढ़ते हैं इन। आई एन, इन मतलब होता है में, इन मतलब में। इस्तेमाल देखते हैं, जैसे ही इज़ इन द रूम, वह कमरे में है। ही इज़ इन द रूम, वह कमरे में है। तो इन मतलब में, ठीक है। ही इज़ इन द रूम, वह कमरे में है। आगे आई एस, तो इसे हम पढ़ते हैं इज़। आई एस, इसे पढ़ते हैं इज़। इज़ का हिंदी अर्थ होता है। क्या होता है? इज़ मतलब है। इस्तेमाल देखते हैं, जैसे राम इज़ माई ब्रदर, राम मेरा भाई है। राम इज़ माई ब्रदर, राम मेरा भाई है। तो इज़ मतलब है, इज़ मतलब है। राम इज़ माई ब्रदर, राम मेरा भाई है। अगला वर्ड है आई एफ, इसे हम पढ़ते हैं इफ़। आई एफ, इफ़ पढ़ते हैं। इफ़ का मतलब होता है यदि। इफ़ मतलब यदि। आई एफ, इफ़ मतलब यदि। इस्तेमाल देखते हैं, जैसे यूज़ एन अम्ब्रेला इफ़ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है तो छाता प्रयोग करो। इफ़ ऐसे बोलेंगे, यूज़ एन अम्ब्रेला इफ़ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है छाता प्रयोग करो, ठीक है। तो इफ़ मतलब यदि, इफ़ का अर्थ हो गया यदि। आगे देखते हैं बच्चों, आगे अगला शब्द है आई टी। इट मतलब होता है यह। क्या होता है? इट। इसे हम पढ़ते हैं इट। इट का मतलब होता है यह। जैसे इस्तेमाल देखते हैं, इट इज़ माई पेन, यह मेरा कलम है। इट इज़ माई पेन, यह मेरा कलम है। इट इज़ माई पेन, तो इट का प्रयोग हुआ है यह के लिए, ठीक है। इट मतलब होता है यह। आगे देखते हैं, आगे लिखा है अगला शब्द एम वाई, तो इसे हम पढ़ते हैं माई। एम वाई, माई। माई मतलब होता है मेरा। माई मतलब मेरा। इस्तेमाल देखते हैं, जैसे माई ब्रदर इज़ देयर, मेरा भाई वहाँ है। माई ब्रदर इज़ देयर, मेरा भाई वहाँ है। तो इस तरीके से बोलेंगे तो माई मतलब मेरा। समझ में आ गया? आगे अगला वर्ड लिखा है एन ओ, इसे हम पढ़ते हैं नो। एन ओ, नो। नो का मतलब होता है नहीं। नो मतलब नहीं होता है। इस्तेमाल देखते हैं, जैसे आई हैव नो बाइक, मेरे पास गाड़ी नहीं है। आई हैव नो बाइक, मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो नो का अर्थ हो गया
नहीं, नो मतलब नहीं हो गया। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है ओन। इसे हम पढ़ते हैं ऑन। ओन, ऑन पढ़ते हैं। ऑन मतलब होता है पर। ऑन मतलब पर होता है। जैसे इस्तेमाल देखते हैं, आई एम ऑन दी रूफ, मैं छत पर हूँ। आई एम ऑन दी रूफ, मैं छत पर हूँ। तो ऑन मतलब होता है पर। ऑन का अर्थ हो गया पर। आई एम ऑन दी रूफ, मैं छत पर हूँ। अगला वर्ड है ओ आर। तो इसे हम पढ़ते हैं और। ओ आर, और पढ़ते हैं। और मतलब होता है या। और मतलब या। इस्तेमाल देखते हैं, जैसे मोबाइल आर कंप्यूटर, मोबाइल या कंप्यूटर। मोबाइल आर कंप्यूटर, मोबाइल या कंप्यूटर। तो और मतलब या। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है बच्चों ओ एफ। इसे हम पढ़ते हैं ऑफ। ओ एफ, ऑफ पढ़ते हैं। ऑफ का हिंदी मतलब होता है का, की, के। तीनों अर्थों के लिए आप ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। ऑफ मतलब होता है का, की, के, तीनों के लिए प्रयोग करेंगे। इस्तेमाल देखते हैं, जैसे दिस इज द बुक ऑफ राम, यह राम की किताब है। दिस इज द बुक ऑफ राम, यह किताब राम की है। तो ऑफ मतलब होता है की, ठीक है। का, की, के, तीनों के लिए आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। आगे लिखा है एस ओ। इसे हम पढ़ते हैं शो। एस ओ, शो पढ़ते हैं। शो मतलब होता है इसलिए। शो मतलब इसलिए। इस्तेमाल देखते हैं, शो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। ठीक है, तो सो मतलब इसलिए। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है टी ओ। इसे हम पढ़ते हैं टू। टी ओ, इसे हम पढ़ते हैं टू। और टू का अर्थ होता है से। टू मतलब से। इस्तेमाल देखते हैं, देखिए जैसे मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से रविवार। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से रविवार। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से रविवार। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है यूएस। इसे हम पढ़ते हैं अश। यूएस, अस पढ़ते हैं। अस का मतलब होता है हमें। अस मतलब हमें। इस्तेमाल देखते हैं, जैसे लेट अस प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलने दो। लेट अस प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलने दो। तो अस मतलब हमें। अस का मतलब क्या हो गया, हमें। आगे लिखा है डब्ल्यू ई। तो इसे हम पढ़ते हैं वी। डब्ल्यू ई, इसे हम पढ़ते हैं वी। वी का मतलब होता है हम। क्या होता है, हम होता है। वी मतलब हम। इस्तेमाल देखते हैं, जैसे वी आर स्टडिंग, हम सभी अध्ययन कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग, हम सभी अध्ययन कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप आसानी से अंग्रेज़ी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाऊं, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा यस सर। क्या लिखना है, यस सर लिख देना है बस, और कुछ नहीं लिखना है। कमेंट में आपको यस सर लिख देना है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि बच्चों को यह वीडियो पसंद आ रहा है, उनको इस तरीके से और भी वीडियो चाहिए। आप कमेंट कर दीजिए, तुरंत अभी कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि इस तरीके से जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करिए, और कमेंट में आप लिखिए यस। यस सर लिख दीजिएगा, लिख देंगे ना बच्चों। अगर आपको इस तरीके से वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो आप इस तरीके से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।